मन क्या है? सबसे पहले समझेंगे मन क्या है। मन को हम समझेंगे एक ड्राइवर और कार के रूप में। एक ड्राइवर जैसा होगा वैसे ही कार चलेगी। ऐसे ही मन जो है वो जिस अवस्था में होगा वैसा ही हमारा शरीर काम करेगा, बुद्धि काम करेगी। हालांकि शास्त्रों के अनुसार तो मन से ज़्यादा ताकतवर बुद्धि है, तो बुद्धि से ज़्यादा ताकतवर आत्मा है, परंतु ये भौतिक संसार में मन के अधीन ही सारे कार्य होते हैं। इसलिए मन जब तक कंट्रोल में नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारे शरीर से जुड़े हुए संबंधी जितने भी रोग हैं, मानसिक शारीरिक, ये होते रहेंगे। मन ही बुद्धि को ज्ञान प्रदान करता है। वो ज्ञान जो है वो आपकी संगति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी संगति कैसी है, आपको किस तरह की किताबें पढ़ने का शौक है, किस तरह की मूवी देखने का शौक है, किस तरह के आपके लोग आपके आसपास हैं। ये सब हमारे व्यवहार में, हमारे मन में ये चीज धारणा डालते हैं। समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा और इजी करता हूं। अगर आपकी संगति मन पे बहुत गहरा असर डालती है, बहुत गहरा विषय में उदाहरण देता हूं कि अगर एक उदाहरण है कि अगर आपके 4 दोस्त जुआरी हैं तो 5वें जुआरी आप होंगे। आपके 4 दोस्त की संगति शराबियों से है तो 5वें शराबी आप होंगे। अगर आपकी संगति 4 लुटेरों से है तो 5वें लुटेरे आप होंगे। ऐसे ही आपकी संगति 4 धनी लोगों से है तो 5वें धनी आप होंगे। और अगर आपकी संगति 4 विद्वान व्यक्ति से है तो 5वें विद्वान व्यक्ति आप होंगे। ऐसे ही छठी बात, अगर आपकी संगति 4 भक्त से, भगवान के भक्तों से है तो 5वें भक्त आप होंगे, क्योंकि संगति मन पे बहुत बड़ा असर डालती है। मन जो है वो मोक्ष कारक भी है और नरकदायक भी है। आपको नरक में भी ले जाने का काम मन करेगा और भगवान की तरफ ले जाने का काम भी मन करेगा। इसलिए सबसे बड़ी है संगति। हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमको सब इच्छाएं कहाँ होती हैं? मन में होती हैं। मतलब मन कोई ऐसी वस्तु है हमारे सूक्ष्म शरीर में जो हमको कंट्रोल करता है, हमारी बुद्धि को कंट्रोल करता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसा आहार वैसा मन, जैसे विचार वैसा मन, जैसी संगति वैसा मन। मन ही बुद्धि को, अब आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है? क्योंकि मैंने बोला मन पे 3 चीजें बहुत अधिक असर करती है। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है संगति। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संगति बोला गया है। संगति जैसी होगी वैसा वैसा मन हो जाएगा। 1 नंबर 2 आहार। अगर आपका आहार मांसाहारी है, मांस खाने वाला है और शराब पीने वाला है, तो आहार के रूप में आपका जैसा जाएगा, जैसा आहार वैसे डकार, वैसे वैसे विचार। मन के अंदर वैसे विचार आते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। आहार अशुद्ध है तो विचार भी अशुद्ध है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात, आपकी भक्ति का स्तर क्या है? आप किसकी भक्ति कर रहे हैं या उपासना कर रहे हैं? अगर आप अन्य देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण या भगवान राम को छोड़ करके, तो आपका जो मन शुद्ध कभी नहीं हो पाएगा। अब मैं रिवर्स में लेता हूं बात को। रावण जो था वो शिव जी का भक्त था, उसके पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, सब कुछ था, लेकिन मन शुद्ध नहीं था। देखा होगा माता सीता को भी भगवान की पत्नी को उठा के ले आया, मैं पहले बता चुका हूँ। ऐसे ही एक ब्रह्मा जी के भक्त हुए, 36,500 वर्ष तक तपस्या करने वाले हिरण्यकश्यपु,
उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके तप करके ब्रह्मा के समान पद प्राप्त कर लिया, लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ। अंत में भगवान नरसिंह देव ने उनको मार डाला। उसको मतलब वरदान मांगा था, वो विषय बहुत लंबा हो जाएगा अभी। कंस दुर्गा देवी का भक्त था, लेकिन मन शुद्ध नहीं था। तप करना अच्छी बात है। तप से मतलब होता है कि लोग नवरात्रि में तप करते हैं, 9 दिन का सब कुछ छोड़ देते हैं, खाना पीना। कुछ लोग जल में करते हैं, कुछ एक टाइम उपवास करते हैं, एक तरीके से तपस्या करते हैं। फिर भी 10वें दिन उनका मन शुद्ध नहीं होता। जो आदत उनको पहले थी मांस खाने की, दारू पीने की, जुआ खेलने की, वो आदत फिर से पड़ जाती है। शिव जी का श्रावण महीना आता है, लोग तब उसमें भी तपस्या करते हैं, लेकिन जैसे ये महीना खत्म होता है फिर से उनको आदत पड़ जाती है मांस खाने की, दारू पीने की, जुआ खेलने की, वो जो गाली गलौज करने की। लोग छठ का भी करते हैं 4 दिन का, वो 4 दिन होने के बाद फिर से वो आदत पड़ जाती है मांस खाने की, दारू पीने की, अन्य जो उनकी बुरी आदतें हैं। ये सब चीज़ें हैं वो मन से जुड़ी। ये 3 वस्तुएं हैं मन से जुड़ा हुआ। पहला है आपका आहार, दूसरा संगति और तीसरा भक्ति। ये तीनों अगर कंट्रोल में है, कंट्रोल मतलब है आहार शुद्ध है, संगति शुद्ध है और भगवान की भक्ति आप राम कृष्ण की कर रहे हैं, तो न कभी डिप्रेशन आएगा न एंजाइटी आएगी। अन्यथा प्रयास कर लेना। ये मेरा नहीं, शास्त्रों का विचार है, क्योंकि जो काम जिसको दिया हुआ है उसी को साधे। भगवान का जो नाम है वो मन को शुद्ध कर देता है। अन्य चीज जो है वो संसार में मन को शुद्ध नहीं कर सकती। प्रयास करके देख लीजिएगा। और एक बार, जैसे कहते हैं ना, एक बार उपयोग करो फिर बतलाओ कि पहले आपका लाइफ में स्थिति क्या था और भगवान का नाम जाप करने से लाइफ में क्या परिवर्तन आया। क्या एंजाइटी कम हुई, डिप्रेशन कम हुआ, तो अच्छी बात है। नहीं हुआ तो मत करना। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना निरंतर भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है, ये तीसरा जो उपाय है, ये बाकी 2 को भी सही कर देगा। मतलब आपकी संगति अच्छी होने लगेगी और आपका आहार भी शुद्ध होने लगेगा। केवल संसार में भगवान का नाम ही एंजाइटी से और जो डिप्रेशन से बचा सकता है हमको। अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य किसी देवता की मतलब स्थिति नहीं है कि वो आपका मन शुद्ध कर सके। ये मैं नहीं, शास्त्र बोल रहा है, भागवतम बोलता है, भगवद गीता बोलती है। अंत में यही बात बोलना चाहूंगा, मन जो है ये सभी समस्याओं का कारण है और सभी अच्छी बातों का भी कारण है। मतलब जैसा आपका मन का स्थिति होगी वैसी ही आपके शरीर की स्थिति होगी। किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसकी वाणी को देखो, वो कैसा बोलता है। अगर अच्छा बोल रहा है, सहयोग की भावना है, तो उसका मन अच्छा है। हमेशा नेगेटिव बात करता है, दूसरों की बुराइयां करता रहता है, निंदा करता रहता है, तो मतलब उसके मन की स्थिति सही नहीं है। ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, है ना। संगति हमेशा भगवान के भक्तों की करनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग वालों की करनी चाहिए। और कुछ नहीं करना है तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ भगवान का नाम जाप करिए। भगवान का नाम जापे, हरे कृष्ण हरे राम, भगवान का नाम। सभी समस्याओं से मेरा मतलब है, देखो हर इच्छा मन में होती है। हमको खाना खाने की इच्छा मन में होती है, हमको गुस्सा करने की इच्छा मन में होती है, बुराई करने की इच्छा मन में होती है, क्रोध मन में आता है। तो ये मन ही सबका कारण है। और एंजाइटी और डिप्रेशन भी मन में होता है। तो उस मन में कुछ रहेगा तो निकलेगा। मतलब गुस्सा होगा अंदर तो गुस्सा बाहर निकलेगा, मतलब है ना। क्रोध होगा तो मन में गुस्सा बाहर निकलेगा। कुछ खाने की इच्छा मन में होगी तो बाहर इच्छा होगी, है ना। सब कुछ मन से जुड़ा हुआ है। उस मन को कंट्रोल करने का साधन है भगवान का नाम। कि अंदर भगवान राम नाम अति मीठा है, तो गा के देख ले। तो भगवान का नाम जो है वो अंदर जाएगा। हे गोविंद, हे माधव, राम राम कृष्ण कृष्ण, आप भगवान का नाम जाप करेंगे तो मन में जाएगा, तो बाहर निकलेगा। मतलब जो हम खाते हैं वो डकार बाहर आती है ना। ऐसे ही अगर आप कंटिन्यूस भगवान का नाम जाप करेंगे, हे गोविंद, हे माधव, राम राम कृष्ण कृष्ण
श्री हरि हरे कृष्ण हरे राम जो महामंत्र है उसका नाम जाप करेंगे तो मन में जाएगा, कान से सुनेगा, कान मन में डालेगा। और फिर आपको कुछ भी इच्छा, दूसरी इच्छा नहीं होगी। दूसरी इच्छा फिर मन को ना एंजाइटी की इच्छा होगी ना डिप्रेशन की इच्छा होगी। सब कुछ मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। अगर अंदर जो होगा वो बाहर निकलेगा। एंजाइटी अंदर होगी तो एंजाइटी बाहर आएगी, डिप्रेशन अंदर होगा तो बाहर आएगा। इसके लिए मैंने 3 उपाय बताए हुए हैं। और तीसरा उपाय है एकमात्र सब चीज़ों का, सभी बीमारियों की एक गोली, वो भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्य साधन कलयुग में संभव नहीं है। न मन से आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं, न आप ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, न अन्य योग के द्वारा। ये युग जो कलयुग है वो इस समय का है ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधार है, भगवान का नाम के आधार पर ही भगवान के जो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कलयुग केवल नाम आधार है, भगवान का नाम, गोविंद का नाम ही इस कलयुग में आपको सभी समस्याओं से बचा सकता है। और सभी समस्याएं, इसका मतलब है मन से जुड़ी हुई, सभी समस्याओं जुड़ा हुआ मन है। मन केवल भगवान के अंदर लगे। इस युग में केवल भगवान ने इतना आसान उपाय बता दिया है जो सतयुग में ध्यान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, और द्वापर युग में परिचर्या के द्वारा, और कलयुग में केवल नाम आधार है। भगवान का नाम ही मन को मुक्त करा देगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम ही सभी समस्याओं की आपको मुक्ति करा देगा। नहीं तो एक बार प्रयास करके देखिए, आजमाइए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।